शिवसेना क्यों कमजोर हो रही थी और इस पर क्या जो बात कह रहे हैं एकनाथ शिंदे उसमें दम दिखाई देता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संजय गुप्ता मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। संजय गुप्ता जी, शिवसेना अपनी आइडियोलॉजी से, अपनी विचारधारा से अलग हो रही थी और जो गठबंधन था वो शिवसेना का जेन्युइन या जो उसका स्वाभाविक गठबंधन है वो गठबंधन नहीं था। ये बार बार इसकी चर्चा होती है, इसी की चर्चा एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। तो क्या ये बड़ी वजह है और क्या ये रेजोनेट करता है, जो शिवसैनिक है, नीचे सड़क पर खड़ा हुआ कार्यकर्ता है, आखिरी कतार में खड़ा कार्यकर्ता, उसको ये समझ में आती है बात? देखिए, ये बहुत ही एक लाजमी सा सवाल आपने पूछा है और इसके विषय में मैं यही कहूँगा कि जो हमारी पार्टी के ज़्यादातर नेताओं की भावनाएं हैं, वो भावनाएं वही हैं जो एकनाथ शिंदे साहब कह रहे हैं। इस बात को हमारी पार्टी के बड़े लीडरांस ने पहले भी कहा है। मुरली मनोहर जोशी साहब ने इस बात को कहा था कि हमारा नेशनल गठबंधन बीजेपी है, कांग्रेस नहीं। उसके बाद प्रताप सरनायक साहब ने भी इस बात को कहा था। हमारे आदर्श अटल जी हैं, बाला साहब हैं, मोदी साहब हैं। हमारे आदर्श कांग्रेस के नेता नहीं हैं और ना कभी वो हो सकते हैं। ये जो एक बात हमारी पार्टी के नेताओं के मन में है, तो फिर अब उद्धव ठाकरे के लिए तो क्या उद्धव ठाकरे के लिए पार्टी में अब कार्यकर्ताओं को ये समझाना मुश्किल होगा कि नहीं, आप मेरे साथ रहिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि वो असली शिवसेना की राह पर चल रहे हैं, उद्धव ठाकरे नहीं चल रहे हैं। क्या आप इससे भी इत्तेफाक रखते हैं कि उद्धव ठाकरे शिवसेना की राह पर नहीं है और उनका साथ छोड़ देना चाहिए शिवसैनिकों को? नहीं, देखिए, उद्धव जी उस राह पर नहीं चल रहे। किसी के साथ दोस्ती कर लेने से, किसी से हाथ मिला लेने से, किसी से गठबंधन कर लेने से किसी का अपना स्वरूप नहीं बदलता। अगर बीजेपी ने पीडीपी के साथ गठबंधन किया था तो क्या बीजेपी का हिंदुत्व बदल गया था? अगर बीजेपी ने बिहार के अंदर नीतीश कुमार, जो कि हिंदुत्व विरोधी हैं, संघ विरोधी हैं, उनके साथ गठबंधन करके उनको अपना चीफ मिनिस्टर बना रखा है आज भी, तो क्या वो हिंदुत्व विरोधी हो गए? नहीं, हिंदुत्व विरोधी शिवसेना नहीं है, मगर ठीक है, मगर हमारा मुताबिक हिंदुत्व विरोधी नहीं है, लाइन से अलग नहीं जा रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे जो कह रहे हैं उसमें आपको भी दम दिखाई देता है। यानी जो कार्यकर्ता है शिवसेना का, वो इस पर यकीन करता है, इस तर्क पर कि शिवसेना अपनी राह से अलग हो रही है। बड़ा सवाल यही है कि उद्धव की अभी जो अपील की जा रही है उसका कोई असर नजर नहीं आ रहा है। रवि श्रीवास्तव सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि ये जो बयानबाजी पिछले 24 घंटे में हम देख रहे हैं, क्या ऐसी वजह है कि असली शिवसेना और उद्धव की शिवसेना का जिक्र कर इसका फर्क बताने की कोशिश कर, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश हो रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो ये हिंदुत्व है वो किसी का प्रोप्राइटरी नहीं है। अभी क्या कहते हैं एकनाथ शिंदे कि मैं असली बाला साहेब ठाकरे का वारिस हूं और मैं जो सरकार बनाना चाहता हूं वो उसमें देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने और मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनूं। तो हिंदुत्व क्या भाजपा की प्रोप्राइटरी है क्या? कोई ब्रांड है क्या? और जो सरकार अभी चल रही थी वो हिंदुत्व के कहां खिलाफ थी, ये बात तो किसी ने आज तक नहीं बताई। दरअसल मुझे क्या लगता है कि एकनाथ खड़से कावर्ड है, क्योंकि कल जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने एक फेसबुक लाइव किया, उसके जवाब में एकनाथ शिंदे ने 2 लाइनें ट्विटर के ऊपर लिखी कि मुझे ये सफोकेशन है, मुझे ये प्रॉब्लम है। और एक और बात सोचिए, 2600 किलोमीटर दूर बैठ करके कागज भेजना, चिट्ठी भेजना, सिग्नेचर भेजना, उसकी क्या वैलिडिटी है? सरकार जो चलती है, सरकार का सारा पक्ष जो है वो सदन में होता है। जब यहाँ पर आए तो उद्धव ने यही कहा अपने मैसेज में कि भाई मुझसे आओ, बात करो आकर के। ठीक है, उद्धव ठाकरे का जो पॉइंट है वो आपको ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। ठीक बात है कि हिंदुत्व किसी की जागीर नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली कौन कितना ताकतवर है ये तो नंबर्स ही तय करेंगे ना। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।